हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में ऐप आईडी एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन पहले ऑर्डर का जो एक फ़ीचर है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, लास्ट वीडियो में मैंने डेस्टिनेशन नेट के बारे में बताया था और उससे पहले हम लोगों ने इस वेब सर्वर एक्सेस के बारे में समझा था। और अभी तक हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं फायरवॉल पे वो है, आप यहाँ पर जैसे पॉलिसीज़ में देखते हैं, हमने दो पॉलिसीज़ डिफ़ाइन की थी जिसमें इंटरनल होस्ट दैट मीन्स इनसाइड यूज़र को आउटसाइड के लिए एक्सेस प्रोवाइड किया गया था ताकि वो इंटरनेट चला सके, और दूसरा हमने डिफ़ाइन किया था वेब एक्सेस, वेब सर्वर एक्सेस, डीएमजी सर्वर एक्सेस का एक पॉलिसी डिफाइन की थी ताकि डीएमजी सर्वर को बाहर से भी लाइक आउटसाइड इंटरफेस या आउटसाइड एरिया से हम लोग एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये हमने दो पॉलिसी डिफाइन की थी। बाकी दो जो पॉलिसीज़ हैं, इंटरजोन और इंट्राजोन, ये एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज़ हैं फायरवॉल में। तो आज हम लोग ऐप आईडी के बारे में समझेंगे, ऐप आईडी होती क्या है और फायरवॉल में ऐप आईडी का क्या यूज़ है। लाइक ट्रेडिशनल फायरवॉल्स आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के बेसिस पे वर्क करते हैं, दैट मीन्स लेयर 4 तक वर्क करते हैं। लेकिन इसमें पैलो और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स में जो फीचर ऐप आईडी है वो इसमें हम लोग एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स एप्लीकेशन लेयर तक के पैकेट इंस्पेक्शन और ट्रैफिक फिल्टरिंग होती है। और यहाँ पर अगर हम लोग समझे, सबसे पहले ऐप आईडी इज़ यूज टू आइडेंटिफाई the applications, ठीक है, identify the applications and how application works। ठीक है, हम ऐप आईडी के थ्रू समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है नेटवर्क पे एंड their behavioral characteristics। So from this app ID we can easily understand their characteristics, application characteristics and their behavior। ठीक है, तो ऐप आईडी से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हम लोग ऐप आईडी के थ्रू ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, एप्लीकेशन ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन कंट्रोल द ट्रैफिक। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ऐप आईडी हम लोग कहाँ से डिफ़ाइन करेंगे फायरवॉल में और कहाँ पर हम लोग पॉलिसी प्रोवाइड करेंगे, कैसे फायरवॉल में समझेंगे ऐप आईडी है क्या बेसिकली। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट पे हम जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशंस का। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन, प्री डिफाइंड एप्लीकेशन जो फायरवॉल में डेटाबेस में है वो हैं 3789। ये हैं एप्लीकेशन सिग्नेचर्स, ऐप आईडी एप्लीकेशंस जो डिफाइंड हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं, या बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, नेटवर्किंग है, मीडिया से रिलेटेड हैं, डेटाबेस है, ईमेल है, so many applications categories are there and subcategories also you can see here you can see characteristics, what are the characteristics of particular applications। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिस्क भी दे सकते हैं किस एप्लीकेशन से क्या रिस्क है। वन दैट मीन्स ग्रीन, इसमें वन दैट मीन्स रिस्क 1, risk 2, risk 3, risk 4, risk 5। So risk 5 is very critical and we can control the application's behavior from according to the risk level। So अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें, यहाँ पर अगर हम फेसबुक की बात करें, यहाँ पर फेसबुक लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग इंटर करते हैं। सो अगर हम पर्टिकुलर फेसबुक की बात करें, फेसबुक में खूब सारी एप्लीकेशंस हैं जो इनकी फेसबुक की सबसेट्स कह सकते हैं, सबसेट्स ऑफ एप्लीकेशंस, जिसमें फेसबुक बेस जो कि मेन है। और अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो फेसबुक बेस, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड पोर्ट्स जो हैं TCP पोर्ट 80 443 SSL दैट मीन्स, और UDP 443। ठीक है, और डिपेंड
कोई डिपेंडेंसी नहीं है इस पर, दैट मीन्स कोई एप्लीकेशन डिपेंड नहीं है इस फेसबुक बेस पे। फेसबुक बेस एक पर्टिकुलर एक सिंगल एप्लीकेशन है और इसके इम्प्लिसिटली जो यूज़ हो रही हैं एप्लीकेशंस वो है SSL और वेब ब्राउजिंग। सो अगर हम लोग SSL और वेब ब्राउजिंग को एक्सप्लिसिटली डालते हैं पॉलिसी में यूज़ करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। अगर हम लोग फेसबुक बेस यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वी कैन इम्प्लिसिटली वी कैन यूज़ SSL और वेब ब्राउजिंग, ठीक है। अभी हम लोग जब पॉलिसी बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसी तरह से और यूट्यूब का देखता हूँ। अगर यूट्यूब का देखिए तो उसमें आपको थोड़ा और डिफरेंट चीज़ मिलेगी। यूट्यूब बेस पे जाते हैं हम लोग, तो ये देखिए यूट्यूब बेस ये एक एप्लीकेशन है और ये डिपेंडेंट है गूगल बेस पे। दैट मीन्स अगर हम यूट्यूब बेस से पॉलिसी में डिफ़ाइन करते हैं एप्लीकेशन को और हम गूगल बेस को नहीं डिफ़ाइन करते हैं तो हम यूट्यूब नहीं खोल सकते। सो पोर्ट 80 और 443 इधर यहाँ इम्प्लिसिटली कोई भी प्रोटोकॉल या ऐप्स यूज़ नहीं हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे जब हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे। सो अगर हम ट्रेडिशनल फायरवॉल की बात करें, ट्रेडिशनल फायरवॉल में जो लेयर 4 पे वर्क होता था अभी भी होता ही है, क्योंकि वो चीज़ निगलेक्ट नहीं कर सकते। अभी भी हम फायरवॉल यूज़ करते हैं, पोर्ट्स और IP एड्रेस, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड प्रोटोकॉल, वो चीज़ नहीं हट सकती। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को फीचर एक ऐप ID का मिला है, जिससे साथ हम लोग एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन जैसा एक फ़ीचर है, जिसमें हम लोग लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर पे भी हम लोग ट्रैफिक इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ट्रैफिक को स्कैन कर सकते हैं। जितने भी प्रोटोकॉल है और जितने भी पैकेट्स हैं जो इनसाइड से आउटसाइड की ओर जा रहे हैं, आउटसाइड से इनसाइड की ओर आ रहे हैं, पूरा इंस्पेक्शन हो सकता है। और अगर कोई अननोन एप्लीकेशन भी देखने को मिलती है तो भी उसमें फायरवॉल स्कैन करेगा उस एप्लीकेशन को, तभी आगे मूव होगी एप्लीकेशन, तभी आगे अलाउ होगी। सो अगर हम ओल्ड फायरवॉल की बात करें, जिसमें हम लोग डिफ़ाइन करते थे पॉलिसी लाइक, पहले क्या होता था कि ब्लॉक एवरीथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के लिए हम लोग सब कुछ ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये तो पहला सिनेरियो है। दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि इनेबल एवरीथिंग, मतलब दो ही चीज़ें होती थी, ब्लॉक एवरीथिंग या इनेबल एवरीथिंग। इनेबल एवरीथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, ठीक है। ये दो सिनारियों पे पहले फायरवॉल या हम लोग पॉलिसी डिफ़ाइन करते थे। अब क्या हो गया है, अब हम लोग एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को, एप्लीकेशन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं ट्रैफिक को। सो अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। और अब हम लोग पॉलिसी की बात करें यहाँ पर, तो जो हम लोग पॉलिसी डिफ़ाइन करेंगे फायरवॉल में, अगर हम किसी एप्लीकेशन की पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं तो यहाँ पर अगर हम यूट्यूब को इनेबल करते हैं, अलाउ करते हैं इंटरनल यूज़र के लिए, तो यहाँ पर हमें एक पॉलिसी डिफ़ाइन करना पड़ेगी। पॉलिसी के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे और यहाँ पर पॉलिसी दे देंगे यूट्यूब एक्सेस, ठीक है। सोर्स में जाएंगे, सोर्स जोन जो हमारा है वो इनसाइड जोन है और सोर्स एड्रेस अगर हम यहाँ पर देख लें, सोर्स एड्रेस जो मेरे पास था एनी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सोर्स यूज़र, सोर्स डिवाइस कुछ नहीं है, ठीक है। डेस्टिनेशन में जाते हैं, डेस्टिनेशन जोन जो हमारा है वो है आउटसाइड जोन। इसी तरह से डेस्टिनेशन एड्रेस है, कुछ भी हो सकता है डेस्टिनेशन एड्रेस। एप्लीकेशन ये मेन है, यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर हम लोग यूट्यूब टाइप करेंगे, यूट्यूब बेस, यूट्यूब स्ट्रीमिंग हमें करनी है, ठीक है। देखिए अब ये डिपेंड है गूगल बेस और यूट्यूब बेस पे, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे, ठीक है।
इसको हमने रूल में डिफाइन कर लेंगे। सर्विस यूआरएल डिफ़ॉल्ट रखेंगे, एप्लीकेशन जो भी है वो डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर एक्शन में अलाउ कर देंगे, लॉग एट सेशन स्टार्ट कर देंगे। अब YouTube एक्सेस है, यहाँ पर इसको हम उठा के इसको हम फर्स्ट पे ले आएंगे, दैट मीन्स प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है। इसको प्रायोरिटी नंबर 1 कर लेंगे, दैट मीन्स सबसे पहले जो पॉलिसी हिट होगी वो यही वाली होगी YouTube एक्सेस की, है ना। तो गोइंग इनसाइड यहाँ पर जो सेकंड ये पॉलिसी थी इसको हम डिसेबल कर देंगे कुछ देर के लिए, जैसे कि हम लोग को सिर्फ ये YouTube एक्सेस पॉलिसी को ही चेक करना है। तो यहाँ पर हम इसको कमिट कर देंगे। हम लोग इनसाइड यूज़र में जाते हैं यहाँ से और इनसाइड यूज़र को ऑन करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ भाई, स्टार्ट हो गया, ओपन कर दिया, स्टार्ट न्यूज़ नॉर्मली। सो ऐप आईडी बेसिकली बहुत ही अमेजिंग फीचर है पेलो ऑल्टो का, जिसमें एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो जाता है। और अगर आप पॉलिसी कोई डिफ़ाइन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो उस एप्लीकेशन की जितनी भी अंडर सब एप्लीकेशंस आती हैं उनको भी फायरवॉल जो है एनालाइज करेगा। और अगर कोई अननोन एप्लीकेशन देखने को मिलती है तो उसके लिए फायरवॉल उसको पहले स्कैन करेगा और उसको अननोन एप्लीकेशन को आगे मूव पहले नहीं होने देगा, क्योंकि पहले चेक होगी एप्लीकेशंस क्या है, कैसे वर्क करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तब वो फायरवॉल जो है अगर ऑथराइज्ड है तो वो आगे मूव होगा ट्रैफिक उसका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अब चेक करेंगे यूट्यूब एक्सेस, देखेंगे कि हमारा एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये खुलने वाला है youtube.com, देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। पहले तो चेक करें ये पॉलिसी कमिट हो गई कि नहीं हो गई है। अभी नहीं कमिट हुई है, ओह माय गॉड। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको प्रैक्टिकल सिनारियो ऐप आईडी का अच्छी तरह से पता हो जाए और कि एप्लीकेशन के क्या क्या फीचर्स इन्वॉल्व हैं पेलो ऑल्टो में, कैसे डेटाबेस, कितने एप्लीकेशंस हैं, और डेटाबेस अगर हम एप्लीकेशंस की पर्टिकुलर बात करें, इंटरनल एप्लीकेशंस, किन एप्लीकेशंस, कौन एप्लीकेशंस जो हैं वो डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर। तो एक ओवरव्यू अगर माइंड में बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती, तो ईजी रहता है समझने में किसी भी टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अगर इसको प्रैक्टिस किया जाएगा, जितना ज़्यादा हम लोग इसमें पॉलिसी डिफ़ाइन करेंगे, ज़्यादा हम लोग उस चीज़ को समझ सकेंगे कि ऐप आईडी है क्या। मैं अगर मैं सिर्फ थ्योरेटिकल इसमें आपको बता दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन ऐप आईडी का फीचर फायरवॉल में है क्या और कैसे वर्क करता है। तो अभी जब मैं आपको मॉनिटर के लॉग्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिसी कैसे हिट होती है फॉर डिफरेंट ट्रैफिक, ठीक है। तो बस 99% हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हिट काउंट को हम लोग रिसेट कर लेते हैं, तो समझ में आएगा पॉलिसी कैसे हिट हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यूट्यूब खुल गया है और इसको जैसे ही हम हिट करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा हिट काउंट पे हिट किया और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इंक्रीज़ हो गया 47 हिट काउंट, ठीक है। अब इसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग में जाते हैं, मालूम करेंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस सेट हो के ट्रैफिक मूव हो रहा है आगे। तो यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, अभी टाइम ले रहा है और आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी लॉग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप ये देखिए यहाँ से जो मेरा यूज़र है 10 डॉट, एक मिनट इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। तो ये यूज़र है 10.1.20, ठीक है। और डेस्टिनेशन, ये देखिए डेस्टिनेशन, ये
लुकअप लगा हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ, होस्ट टाइम रिजॉल्व वाला, इसको हटा के देखता हूँ पहले, देन हम लोग इसको फिर से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए आप जो इंटरनल यूज़र है 10,120 है और डेस्टिनेशन जो जा रहा है 142, दैट मीन्स यूट्यूब बेस, यहाँ पर यूट्यूब एक्सेस हो रहा है और यूट्यूब बेस एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर SSL विद यूज़र, जबकि मैंने SSL नहीं डिफाइन किया था। ये क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि इम्प्लिसिटली यूज़ हुई है। यूट्यूब में मैंने बताया था आपको, जो इम्प्लिसिट एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली पॉलिसीज़ के साथ हिट हो जाती हैं। ठीक है, ये इम्प्लिसिटली यूज़ हो रहा है। इसी तरह से देखिए SSL यहाँ भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, और आपको एक गूगल वाला भी दिखा दूँ मैं, गूगल वाला भी इसमें होगा। नीचे आता हूँ उसकी तरह, गूगल बेस भी इसमें हिट हुआ होगा, आई एम श्योर। गूगल, ये देखिए गूगल बेस भी यहाँ पर हिट हुआ है, ये देखिए। ठीक है ना, जो डिपेंड थी गूगल बेस पे, यूट्यूब बेस यहाँ पर एक्सेस हो रही है और इसके से एप्लीकेशन से होके ट्रैफिक जा रहा है इनसाइड से आउटसाइड की ओर। ठीक है ना, तो ये है ऐप आईडी का काम। आपको सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर इजीली विजिबल हो जाएंगी और पॉलिसी जो मैंने डिफाइन की थी उसी पॉलिसी पे ही ये वर्क कर रहा है। वाओ, नाइस फीचर यार, सच एन अमेजिंग फीचर ऑफ पेलो आल्टो फायरवॉल। तो ये तो एक सिंपल एक पॉलिसी जो मैंने डिफ़ाइन की थी वो ये थी पॉलिसी, सिर्फ यूट्यूब मैंने एक्सेस किया था। इसके साथ साथ आप एक्सप्लिसिट डिनाई पॉलिसी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो भी सेकंड वो पॉलिसी यूट्यूब एक्सेस के नीचे डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम फर्स्ट नंबर पे डिफ़ाइन कर देंगे एक्सप्लिसिट डिनाई तो सबको डिनाई हो जाएगा, यूट्यूब ही नहीं खुलेगा। तो ये यूट्यूब जो है 1 पे है और सेकंड नंबर पे यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट डिनाई से डिफ़ाइन कर देंगे, जिससे कि सिर्फ यूट्यूब एक्सेस होगा, बाकी कुछ और एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो हम इससे हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं, एप्लीकेशन ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं ऐप आईडी से। और ऐप आईडी बहुत ही अच्छा फीचर है पेलो आल्टो का, इससे ट्रैफिक एनालाइज हो सकता है। पेलो आल्टो ट्रैफिक एनालाइज करता है और एप्लीकेशन विद इन डिफरेंट एप्लीकेशंस का ट्रैफिक आप एनालाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो, पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मॉनिटर कर सकते हो ट्रैफिक, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐप आईडी तो कर सकते हो। ये तो एक ऐप आईडी एक फ़ीचर है। इसके बाद यूज़र आईडी है, और ऐप आईडी यूज़र आईडी के साथ बहुत ही अच्छा हुआ करता है। इससे आपको एप्लीकेशन के साथ साथ यूज़र की भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि कौन यूज़र किस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है और उसका ट्रैफिक कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है। तो ये ऐप आईडी है। और इसके बाद हम लोग SSL डिक्रिप्शन और बहुत सी जो फीचर्स हैं पेलो आल्टो में वो भी समझेंगे। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।